anything but sunset for this team. Delhi considered to be one of the powerhouses in the north, especially in the game of Kho Kho. Usually played outdoors in most schools and colleges. In fact, the level of inter-school and inter-college competition in Delhi is fairly high. People say it's almost as good as the nationals. पर दिल्ली में एक फायदा ये है रवि, क्योंकि आप भी दिल्ली से पढ़े हैं और मैं भी दिल्ली का निवासी हूँ। स्कूल्स का कैंपस काफी बड़ा है, कॉलेजेस के पास बड़े बड़े कैंपस हैं, तो इस तरह के जिन खेलों के लिए आपको खुले मैदान चाहिए वो खेलने संभव है। कर्नाटक ने टॉस जीता है और वो डिफेंड करेंगे यानी रन करेंगे। ये तीनों जो प्लेयर हैं ये कर्नाटक से हैं। हर टीम जरूरी नहीं कि टॉस जीतने के बाद रन करे, कई टीम चेज करती है। डिपेंड करता है कि आपके पास ज्यादा अच्छी फॉर्म में रनर है या चेजर हैं। तो कर्नाटक को लगता है कि जो उनके रनर हैं, जो डिफेंडर हैं, वो ज्यादा अच्छी फॉर्म में है, क्योंकि रनर का काम है चेजर को डॉज देना, तो उन्होंने पहले डिफेंड करने का फैसला किया है। फर्स्ट चेजर शिवानी ऑफ दिल्ली ऑल सेट टू गेट अस अंडरवे. These are the runners from Karnataka. This is Kirtana wearing shirt number 2. Just to reiterate the rules once again, 3 runners available for the chasing side to score. 9 minutes is what they have. The runners offer themselves as targets. Time limit of 9 minutes. Runners will come out in sets of 3. As soon as you get your third runner out, the next 3 have to come in without wasting any time. At the moment, Karnataka are keeping Delhi at bay. Under 17 Group A league game, the opening match for both teams. फिलहाल जो हम देख रहे हैं, कर्नाटक की जर्सी नंबर 2 कीर्तना को टारगेट किया जा रहा है। एक प्लेयर को थकाया जाता है। जैसे क्रिकेट में एक बॉल का एक साइड शाइन किया जाता है, टीम्स डिसाइड कर लेती है कि हम इस प्लेयर के पीछे दौड़ेंगे, थोड़ी देर के लिए उसको थकाएंगे। नंबर 2 देखिए वही टारगेट है। बाकी दोनों जो रनर हैं एक एक साइड में आराम फरमा रही हैं। तो कीर्तना को थकाया गया, उनको टैग किया गया, पहला पॉइंट मिल गया दिल्ली को। और गुड स्टार्ट रवि, तकरीबन 1 मिनट में 1 पॉइंट। Well, that would be a very good start, because runners at this point of time are fresh. There you see Kirtana struggling, loses her balance and immediately taken out. So first point scored in about 1 minute 10 seconds. So Delhi will now start increasing the pressure. Remember, it's a free mat for the runners. They can go anywhere as long as they stay within the playing arena. What direction they go, where they cut the lines is immaterial, but what a play there for Delhi. Second point for them. Another Bhanupriya has been taken out. Delhi have a good start. Minute 50 for 2. Last runner of the first set, Madalambika. 1 मिनट में 1 पॉइंट की एवरेज बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप 9 पॉइंट ले लें 9 मिनट में तो काफी हेल्दी स्कोर माना जाएगा। अब 10 बहुत ही अच्छा माना जाएगा। और कोशिश आपकी हर टीम की ये रहेगी 10 प्लस स्कोर किया जाए, फिर कम से कम 6 पॉइंट की लीड बनाई जाए, और चाहे तो 6 पॉइंट पर आप फॉलो ऑन दे सकते हैं। पर दिल्ली के चेजर्स ने फिलहाल अच्छा काम किया है। मादालंबिका आखिरी खिलाड़ी हैं। जब तक तीनों के तीनों प्लेयर एक सेट वाले आउट नहीं होते, अगला सेट अंदर नहीं आता। अगले सेट के प्लेयर तैयार रहते हैं साइड लाइन पर। और मादालंबिका फिलहाल पूरी तरह से डॉज दे रही हैं दिल्ली के चेजर्स को। बिल्कुल सामने तक गई, टच हुआ, और 3 मिनट के अंदर अंदर पहला सेट आउट कर लिया है दिल्ली ने। दिस इज गुड चेजिंग रवि। Wonderful work there from the Delhi girls. So now the second set of 3 have come out for Karnataka. Delhi chasers now giving very quick throws so that the defense, and remember the whole team has to focus on one runner, because that tires the runner out. Cornered, almost got her. देखना है कि ये सेट कितना
कारगर है। महेश्वरी थी जिन्होंने खुद को बचाया। तो ये डाइविंग एफर्ट है, फिंगर डज नॉट गो अप। जैसे क्रिकेट में आउट के लिए अंपायर एक उंगली ऊपर उठाते हैं, वैसे ही यहां भी होता है। ओह, टच एंड गो, टच एंड गो। अच्छा काम किया रनर ने, जिस तरह से डॉज दे के खुद को टच करने से बचाया है। अगर टच होता तो अंपायर क्रिकेट की तरह एक उंगली आसमान में उठाते हैं और आउट करार करते हैं। Yes, the umpire called touch and no go. So the point didn't go Delhi's way. They're still on 3. The second set of runners for Karnataka giving Delhi a tough time. A minute plus gone by. Target at the moment is Maheshwari wearing shirt number 6 for Karnataka. Her teammate Vidya comes in to assist. But Maheshwari taken out. She was exhausted after being chased down. महेश्वरी और विद्या एक ही जोन में आ गई थी। तीनों रनर्स का ये भी एक लक्ष्य होता है कि अलग अलग जोन में रहें, दूर दूर रहें। जब दो रनर एक ही एरिया में आ जाएं तो टारगेट चुनना आसान हो जाता है। 4.5 मिनट के अंदर दिस इज गुड स्टार्ट बाय दिल्ली चेजर्स। ऑफ कोर्स द फिंगर। 5वां पॉइंट, नंबर 5 विद्या के आउट होने के बाद दिल्ली ने जबरदस्त शुरुआत की है। Taken out the 5th runner in under 5 minutes. That's good going by Delhi. Now it's the last runner, Nisarga of Karnataka. Nisarga KM giving the Delhi chasers a tough time. 5.5 minutes gone. Remember, the innings can last a maximum of 9 minutes. Third set of runners from Karnataka ready to charge in the moment Nisarga was taken out. And oh, that was close. बल यही रनर होने का फायदा है। आप डायरेक्शन बदल सकते हैं, यू टर्न ले सकते हैं, जिग जैग दौड़ सकते हैं। चेजर ऐसा नहीं कर सकते। जिस तरफ पैर पड़ा, जिस तरफ कंधा गया, उसी तरफ आपको जाना पड़ेगा। फिर अपने साथी की पीठ को टच कीजिए, फिर बोलिए खो, वो उठेंगी और उधर दौड़ेंगी। आप चेजर्स के बीच में से घूम सकती हैं। ये देखिए, आप डायरेक्शन बदल सकती है। ये टच होने के करीब, बिल्कुल ऑफ कोर्स द फिंगर अगेन। 6 मिनट 6 पॉइंट। दिल्ली ने एक अच्छा हेल्दी स्कोर बनाया है। आखिरी सेट कर्नाटक का मैदान पर, उसमें से भी पहला टच आते ही हो गया। तो दिल्ली लुकिंग गुड फॉर 10+ स्कोर। There you see desperate running by Nisarga, but she was out of gas, so she just took the runner away to the edge before surrendering. 8 now in 6.5 minutes. So Delhi have suddenly upped the ante. Looks like they took time to warm up. बल कर्नाटक ने टॉस जीत के पहले रन करने का फैसला किया था। बिल्कुल सही नहीं साबित हुआ। एम ऐश्वर्या, द लास्ट गर्ल, द लास्ट रनर, जब ये आउट हो जाएंगी तो जो पहला सेट था 3 प्लेयर का, वो अंदर आएगा। यहां भी कबड्डी की तरह है, अगर आप ऑल आउट हो गए हैं तो आप ऑल इन होंगे। फिर नया सेट 3 प्लेयर का आएगा। 9 मिनट तक खेल चलता रहेगा और दिल्ली की कोशिश 9 मिनट में 10+ के स्कोर को पार किया जाए। दे लुकिंग सो गुड। 9 मिनट में 8 या 9 पॉइंट एक अच्छा स्कोर माना जाता है। डबल डिजिट में गए तो बहुत ही बेहतरीन माना जाएगा। तो द फिंगर गो अप। यस 9th प्लेयर आउट रवि। 1.5 मिनट बाकी है। क्या दिल्ली 11 या 12 तक पहुंच पाएगा? Well, that's what it looked like. Diving attempt given in favor of Delhi, so that takes care of Aishwarya. पहला जो सेट था 3 प्लेयर्स का, वो वापस अब कोर्ट पर है। 2 प्लेयर एक ही जोन में हो गए थे। मौका था दिल्ली के पास टच करने का और इस समय टारगेट है कीर्तना को किया जा रहा है, नंबर 2 को। आखिरी तकरीबन 1 मिनट और 10 सेकंड का टाइम बाकी है। दिल्ली की कोशिश कि 10+ तक पहुंचा जाए। 10 पॉइंट तो उनको मिल जाने चाहिए। 1 मिनट अभी बाकी है। कोशिश होगी 11-12 की, ताकि फॉलो ऑन देने की स्थिति भी आ पाए। Possibly Delhi spotted a weakness in Bhanupriya and shirt number 8, so they've switched their aim to Bhanupriya, and she is now being given a tough time by the Delhi chasers. Remember, chasers need to tag and get up in the direction in which they are facing. You can change direction only when you go around the pole. That's when you are allowed to go to the other side. पर
दिल्ली के चेजर पिछले 8.5 मिनट में दौड़ कर थोड़ा थक गए हैं और जो कर्नाटक के रनर हैं इनको काफी लंबा 5 मिनट का ब्रेक मिल गया था क्योंकि ये पहला सेट है जो वापस आया है, इसलिए वो ज्यादा फ्रेश हैं, इसीलिए पिछले 2 मिनट से कोई टैग उन्होंने खाया नहीं है। और ये 10वां टच है तो डबल डिजिट को दिल्ली ने छू लिया है। कोशिश हालांकि उनकी 11-12 तक पहुंचने की थी, बट स्कोर ऑफ 10 इज वेरी वेरी गुड। दोज आर टायर्ड लेग्स। बड़े आराम से दिल्ली की करिश्मा ने टच किया भानुप्रिया को और दिल्ली ने 10 पॉइंट का एक बड़ा अच्छा स्कोर कायम कर लिया है पहली इनिंग्स के बाद। Double digit score in 9 minutes is a great start for any side, and Delhi girls have done it in this under 17 league game against Karnataka. This is a Group A league match of the Kho Kho under 17 girls, the competition that got underway today. कर्नाटक ने टॉस जीता था, पहले डिफेंड करने का फैसला किया जो ठीक नहीं रहा। दिल्ली के चेजर्स ने उनको दौड़ा के टच किया है और 10 पॉइंट लिए हैं। And just in case if you hear claps from the commentary box, it's not Sunil and I hitting each other. We're just trying to keep the mosquitoes at bay so they don't carry us away. We don't like to be tagged by mosquitoes. Well, certainly not. But at the moment, it is the turn of the Karnataka under 17 girls, who are the chasers in red shirts, will be trying to get as many against Delhi in blue and yellow. तो अब फॉलो ऑन का नियम आपको आसानी से समझ में आएगा। दिल्ली का स्कोर है 10। अगर दिल्ली ने कर्नाटक को यहां 4 या उससे कम स्कोर बनाने दिया, यानी दिल्ली की लीड हो जाएगी 6, 7, 8 डिपेंडिंग अपॉन कर्नाटक कितना स्कोर बनाता है। अगर दिल्ली के पास इस इनिंग्स के बाद लीड रही 6 पॉइंट की तो वो चाहे कर्नाटक को फॉलो ऑन दे सकते हैं, यानी कि वापस कर्नाटक की टीम चेज करेगी और दिल्ली डिफेंड करेगी। लेकिन अगर दिल्ली के पास लीड हुई 9 पॉइंट की, मान लीजिए कर्नाटक को 1 ही पॉइंट मिला या 1 भी ना मिला, तो कंपलसरी फॉलो ऑन होगा। यानी जैसे क्रिकेट में आप फॉलो ऑन देकर एक पारी से जीतते हैं, वैसे आप खो खो में भी फॉलो ऑन देकर एक पारी से जीत सकते हैं। क्रिकेट में फॉलो ऑन के लिए 200 रन का मार्जिन होना जरूरी है, यहां 6 का मार्जिन है तो फॉलो ऑन ऑप्शनल है, 9 का मार्जिन है तो फॉलो ऑन देना कंपलसरी हो जाएगा। Obviously, giving the follow on means you are telling the other team you are not good enough to match us, so you can run twice, you can chase twice and try and match our score in 9-minute innings. At the moment, Karnataka empty-handed. Looks like they haven't come anywhere close to getting the Delhi girls. Shehnaz, the Delhi captain, is being targeted, wearing shirt number 3. Not the best choice because the captain would be one of the stronger players in the side without a doubt, being the leader as well. And she is striding well and running easily. There you see, allowed to catch her breath. Now you can't allow runners to be resting like that to catch their breath. Got to keep them on the move. Slow tagging by Karnataka, allowing the Delhi captain Shehnaz to go run, have a free hand. देखिए लगातार शहनाज को टारगेट किया जा रहा है। जर्सी नंबर 3, हमारा कैमरा भी उनको फॉलो कर रहा है और कर्नाटक के चेजर भी उनको फॉलो कर रही हैं। उनको थकाने की पूरी कोशिश है, बट 2 मिनट होने को आए, कर्नाटक ने एक भी पॉइंट लिया नहीं है। यहाँ हल्का सा अवसर है, बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया। ये अच्छी स्ट्रेटेजी, बिल्कुल एक कॉर्नर पर ले गई। पहला पॉइंट कर्नाटक को मिला है, लेकिन 2 मिनट के बाद मिला है। अब देखते हैं किसको टारगेट किया जाएगा। There you see, Shehnaz just gave up as she reached the end of the playing area. So pulling the chaser as far away from the center line, because then the chaser has to come back and tag one of her teammates to get the attack going again. Mamta, shirt number 8,
Again, good strategy, just weaving around the back of the chasers. Remember, the chaser has to get up in the same direction in which their shoulders are facing, which is why the chasers keep sitting facing the opposite direction alternately. Runners keep weaving in and around behind each chaser, so the chaser doesn't have the opportunity to get up and chase in the same direction. बड़ा मुश्किल काम है चेजर का। आपको बैठना है अपने घुटनों पर और एकदम से तैयार भी रहना है। जैसे ही पीठ पर हाथ लगा, सिर्फ हाथ लगने से बात नहीं होगी। चेजर कई बार जाते जाते अपने साथी को टच कर देता है ताकि रनर को झांसा दिया जा सके, लेकिन अगर उसने सिर्फ टच किया है तो आप नहीं उठेंगे। अगर टच के साथ खो बोला है तो उठेंगे। लेकिन जो दो चेजर कॉर्नर पर बैठे हैं, लेफ्ट और राइट कॉर्नर पर, अगर आपने उनको टच कर दिया तो खो बोलना पड़ेगा। वहां आप फेक नहीं कर सकते। यहां टाइम लिया, पूरा कमिट नहीं किया, राइट में मुड़ी, लेकिन ममता अभी भी टारगेट है और ममता ने टच खाया नहीं है। अब कॉर्नर कर दी गई है, थका दिया गया ममता को, बट शी डिड वेल। रवि 2 मिनट तकरीबन इन्होंने भी कंज्यूम कर लिए थे आउट होने से पहले। टंकी में पेट्रोल खत्म हो गया था, but 4 minutes run out on the clock and just 2 points on the board for Karnataka. That's good running from Delhi. Madhu in shirt number 7. They feel that as long as they have the strength to continue running, they will keep close to the center line, weaving behind the chasers, forcing and trying to wrong foot them as far as possible. It's only when they start tiring do the runners will go away from the center line. There you see, offered herself and then ran back into the center. Smart work. मधु ने पहली बार विड्थ का इस्तेमाल किया है, अन्यथा वो सिर्फ चेजर्स के बीच में से जिग-जैग करते हुए वो ईसीजी की तरह क्रैश ट्रफ ग्राफ बनाते हुए दौड़ रही हैं। ये देखिए, विड्थ में नहीं जा रही ताकि कम से कम दौड़ना पड़े। आप अगर बीच में से दौड़ते रहेंगे तो चेजर्स का काम मुश्किल होता जाएगा और आप कम से कम डिस्टेंस तय करके ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे। 1 मिनट मधु भी कंज्यूम कर चुके हैं अकेले, एंड दिस इज वेरी वेरी गुड डिफेंस फ्रॉम दिल्ली। Remember, it's a 9-minute limit on the innings, and at the moment Karnataka not faring too well. Almost 5.5 minutes gone. That leaves about 3.5 minutes on the clock. So the first set is gone out, 3-0 Karnataka, but 5.5 minutes is what the first set has consumed. Now that is, lost her footing, was tagged. Rather lucky there for Karnataka. बिल्कुल, थोड़ा सा पैर स्लिप हो गया था नंबर 12 मनु का। तो अब फॉलो ऑन की गुंजाइश बिल्कुल अपने मुहाने पर है। 6 पॉइंट की दिल्ली की लीड है। अगर ये लीड 6 की रही तो दिल्ली के पास फॉलो ऑन देने का ऑप्शन रहेगा। अगर स्कोर 10-4 ही रहा तो दिल्ली चाहे तो फॉलो ऑन दे सकती है, यानी कि कर्नाटक को बोले कि आप दोबारा चेज कीजिए, क्योंकि थके हुए प्लेयर हैं कर्नाटक के। चेज कर करके 9 मिनट दौड़ दौड़ के थक जाते हैं, तो दिल्ली चाहेगी कि 6 पॉइंट की लीड बरकरार रहे, पर 4 मिनट बाकी हैं। फॉलो ऑन की गुंजाइश कम होने के पूरे आसार हैं। 3.5 मिनट अभी बचे रह गए हैं और 2 प्लेयर अभी दिल्ली के जो सेकंड सेट है वो अभी भी संघर्ष कर रहा है। Delhi 10, Karnataka 4, 2.5 under 2.5 minutes remaining now. Karnataka finding tough going against the second set as well. The first set from Delhi had consumed 5.5 minutes. The fourth point was a stroke of luck when the Delhi runner faltered. Remember, this mat has been laid out on the athletics arena, so you got the running track and the jumping pits, that running strip going underneath. Meanwhile, a 5th point taken by Karnataka once again. Second set still on the mat for Delhi.
7.5 minutes gone. मुस्कान was the last player to be tagged और सेकंड सेट की अब एक ही प्लेयर बाकी है, तो फॉलो ऑन की गुंजाइश अब खत्म हो चुकी है। ऑप्शनल फॉलो ऑन भी अब नहीं बाकी। इसका मतलब यह है कि बची हुई दोनों इनिंग्स खेली जाएंगी। अगली बार दिल्ली चेस करेगी, कर्नाटक रन करेगी, लेकिन यहां आखिरी रनर संघर्ष कर रही है। हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण स्पीड का और जिगजैग मूवमेंट का, दौड़ते हुए यू टर्न लेने का आपको फायदा कहीं ज्यादा मिलेगा। 2 मिनट से कम अब टाइम बाकी। Full of confidence there. Just weaving in and out behind the chasers. Got them on the wrong foot. Monica wearing shirt number 6. Remember, the runners have a free run off the court. They can go anywhere they want, anytime. Chasers have to follow certain rules to pick up points. They cannot run across the center line. They can only run around it. Must use the post, touch the post and go around it. That's what is mandatory if you want to go to the opposite side of the center line. And that is the 9 minutes gone on the clock. Monica getting a shabash from her coach Ashwini Sharma. 10-5. So Karnataka could manage only half of what Delhi scored in their first innings. So it will be a tough one for Karnataka to try and come back. End of the first innings for both sides. Delhi 10, Karnataka 5. We'll be back. It's won by neighbours Jharkhand. So under 21 girls giving a much better performance. And back to the live Kho Kho action at the Indira Gandhi Athletics Arena. That is the Karnataka runners taking up their positions in the run-out box. Delhi will chase. Score 10-5 in favor of Delhi. Runners have come in. Chaser from Delhi. That's Shivani waiting for the referee. And there we go. Second innings gets underway. We have got to have a restart. 9 प्लेयर्स एक टीम में हैं, 8 चेजर, 8 चेजिंग ब्लॉक में बैठे हैं। एक प्लेयर हमेशा दौड़ता रहता है। जो रनिंग टीम है उसके प्लेयर 3-3 के टुकड़ों में ट्रिपलेट्स में अंदर आएंगे और पहली इनिंग्स के आधार पर 5 पॉइंट की लीड दिल्ली के पास है। तो इन 9 मिनट्स में दिल्ली की टीम कर्नाटक के पहले मिनट के अंदर इनफैक्ट इनसाइड 20 सेकेंड्स दे गेट अ लीड ऑफ 6 पॉइंट्स। दिल्ली कर्नाटक के जितने प्लेयर्स को टैग करेगी उतना टारगेट मिलेगा कर्नाटक को। Caught in two minds, didn't know whether to go left or right. And before she could decide, Delhi had picked up 1 and now they pick up 2. So within first 40 seconds, Delhi have made a furious start. This time it is number 8, Bhanupriya, who's been tagged. Not going to be easy for Karnataka to come back. Bit of dew on the mat as well. So you might see players struggling a bit on the turn. लास्ट प्लेयर कीर्तना को भी आउट करार किया गया है। तो 1 मिनट 10 सेकंड के भीतर पहला सेट आउट। दिल्ली की लीड 8 की, यानी कर्नाटक के पास अभी के अभी 9 पॉइंट का टारगेट है और अभी तकरीबन 7.5 मिनट बाकी हैं। Good diving touch there, right near the center line. Definitely not what coaches would be happy with, because if you are tiring, you must run away from the center line. Make the chaser run as much as possible. Take them as far away from the center line as possible, because then the next chaser cannot be tagged immediately. There you see what I mean, called a Kho, touch and Kho. That's the sequence that must be followed. पहले
पहले खो नहीं बोल सकते, आपको टच करके खो बोलना है। आप पीठ पर ही टच करेंगे, अपने सामने बैठे प्लेयर को टच नहीं कर सकते। और ये बड़े स्मार्ट टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं। अंपायर ने इशारा किया है कि आपने लाइन क्रॉस करके टच किया तो वो टच नहीं वैलिड दिया जाएगा। And we saw some players sliding on the mat, and this time the touch not given because the chaser had stepped out of the mat when the touch was made. Oh, diving attempt and given, yes, given in favor of Delhi. So Delhi making short work. Second set has already lost. There you see that diving touch. Picks up the 4th point in under 3 minutes for Delhi. The voice of Kho Kho you can hear continuously. जैसे कबड्डी में कबड्डी की कैंट उस खेल की आत्मा है, यहाँ खो की आवाज इस खेल की आत्मा है। जब भी आप अपने साथी को टच करते हैं, साथ में खो बोलना जरूरी है। बिना खो बोले आप टच करेंगे तो प्लेयर उठेगा नहीं। और जो प्लेयर बिल्कुल किनारे पे दो बैठे हैं, दोनों पोल की तरफ जो पहला प्लेयर है, उसको अगर आपने टच कर दिया तो खो बोलना जरूरी ही है। बाकी बीच में बैठे खिलाड़ियों को आप सिर्फ टच करके चले जाइए डॉज देने के लिए, वो प्लेयर नहीं उठेगा। उठेगा तभी जब खो की आवाज आएगी। कमिट नहीं किया, राइट तरफ गई और ये टच करने का मौका था, लेकिन स्मार्ट वर्क बाय कर्नाटका रनर, उन्होंने डॉज दिया और अब लाइन क्रॉस कर ली। यहां अवसर है, डाइविंग हैंड टच नहीं हुआ। Given. Oh, given. थोड़ा सा late decision coming from the referee, but it is one more point for Delhi. There you see the dive, touching. Touch and go, रवि। बिल्कुल स्टीव बकनर की तरह काफी देरी से उंगली उठाई अंपायर ने। Took his time, but clock running down to 4 minutes plus. Delhi have already scored 5. The last of the second set of runners in action for Karnataka. Third set already lined up in the holding area, ready to run out in case their teammate is tagged at the moment. Preeti, beg your pardon, it's Maheshwari, shirt number 6, trying to give the Delhi chasers a tough time, prevent them from running away with this match. The lead already 10. दिल्ली ने अपनी पहली इनिंग्स में 10 पॉइंट लिए थे और दूसरी इनिंग्स के तकरीबन आधे टाइम तक आते आते 5 पॉइंट फिर ले लिए हैं और ये छठा पॉइंट। दूसरा सेट भी पूरी तरह से आउट हो चुका है और कर्नाटक के सामने लक्ष्य अभी से ही 12 पॉइंट्स का है। लास्ट प्लेयर, द टायर्ड लेग्स, महेश्वरी शिगेवत। और जो आखिरी सेट आया है उसमें से भी 2 प्लेयर इनफैक्ट एक जोन में थे, बाल बचे हैं वो आउट होने से। यहां अटेम्प्ट होगा और अब गोज द फिंगर। ऐश्वर्या आउट। Getting caught between the shoulder blades. Now that is poor running from Karnataka's Aishwarya. And maybe one more. Yes, no, not given. Umpire immediately signaling the runner safe because the touch was made after chaser had crossed the playing area. Oh, no, out. The runner stepped out to escape. There you see the touch attempted and runner went over. So that is not allowed. You are allowed to run away but not outside the playing area. Immediately the point awarded to Delhi. Lead now 13. Last of the third set of runners in action. Already 8 scored. First set of 3 runners ready in the run-out box. Karnataka have a very big target ahead of them. It just got big. Whistle for going in the wrong direction, but yes. Now the
First set of 3 runners have to come back on lead of 14. यानी टारगेट 15 का है, अभी भी 2 मिनट बाकी हैं। जितना स्कोर दिल्ली का 9 मिनट के बाद होगा उतना टारगेट दिया जाएगा। मान लीजिए दिल्ली ने टोटल 25 पॉइंट बनाए, -5, तो कर्नाटक के सामने 21 का टारगेट होगा। उन्हें दिल्ली के 21 खिलाड़ियों को टच करना पड़ेगा। फिलहाल टारगेट 15 का ऑलरेडी है। अभी कर्नाटक की बारी आनी है चेजिंग की। ये उनका पहला 3 प्लेयर्स का सेट है जो वापस आ गया है। कबड्डी की तरह यहां ऑल आउट नहीं होता। अगर आपके 9 प्लेयर टच हो चुके हैं तो फिर पहले 3 प्लेयर वापस आएंगे, उसी सीक्वेंस में वापस आएंगे। 1.5 मिनट अभी बाकी है और चूंकि ये प्लेयर काफी इनफैक्ट तकरीबन 6 मिनट के बाद अंदर आए हैं तो फ्रेश लेग्स हैं थोड़ा। फाइनली a touch claimed and given. Number 8 Bhanupriya has to go back. Getting caught again near the center line was Bhanupriya, and now Madalambika. She's got Kirtana for company, but staying too close to the center line for comfort, and immediately Delhi switching from one runner to another. Don't see that very often. Almost getting caught in the same zone, which could make life so much easier for the chasers. Lead of 15 now for Delhi. An impossible looking target for Karnataka. They only scored 5 points in their first innings and the target right now is 16. और अभी भी दिल्ली की इनिंग्स में 10 सेकेंड बाकी हैं. लास्ट 10 seconds. Can Delhi get one more touch? दिल्ली ने पहली इनिंग्स में 10 पॉइंट लिए, दूसरी इनिंग्स में भी 10 पॉइंट लिए. एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय दिल्ली. ना केवल चेजिंग में बल्कि रनिंग में भी दिल्ली ने 10-10 पॉइंट लिए और अपनी पहली रनिंग में सिर्फ 5 पॉइंट दिए. अब तक दिल्ली का कंप्लीट ऑलराउंड खेल है इस अंडर 17 गर्ल्स खो खो के कबड्डी मैच में. There you see coach Ashwini Sharma speaking to the players as they come in for a breather. Now remember, they have to do the running in Karnataka, the chasing. That the target of 16 when we come back. Karnataka 5:20 at the end of second innings. The action here. This is the final period of 9 minutes in this contest between the Delhi and Karnataka under 17 girls teams on the mat. Delhi have scored 20, so Karnataka need to get 16 in this 9-minute period. Karnataka in red, chasing the girls in navy blue and yellow. At the moment, Delhi have a big advantage because scoring in double figures is a monumental task, and scoring 16 in a period of 9 minutes is a phenomenal task. It's like chasing down 400 plus in cricket. Even more than that, Ravi. आपको हर मिनट में 2 टच की एवरेज मान के चलनी चाहिए. और जो पहला सेट है दिल्ली के रनर्स का, अगर 3 या 4 मिनट भी निकाल लिए उन तीनों रनर्स ने, तो ये जो इतना मुश्किल टास्क है वो संभव के बराबर हो जाएगा. कर्नाटक ने पहली इनिंग्स में सिर्फ 5 पॉइंट लिए थे और ये पहला टच क्लेम किया गया है. सिर्फ क्लेम किया गया, दिया नहीं गया. Referees on either side of the mat keeping a close eye on the action. Post umpires as well. You cannot reach out inside the post, you got to go around. At the moment, the target once again Shehnaz in the middle. One player tagged, so first point scored for Karnataka. A minute and a half is what that took. Smart play, turn around to kill the momentum of the chasers,
had to force a move around the post. There you see, just switching directions at the last minute to wrong foot the chasers. Excellent running by Delhi Girls. सिर्फ एक ही पॉइंट उन्होंने दिया है 2.25 मिनट के खेल में। अब तक तो इनफैक्ट दिल्ली को पिछले इनिंग्स में 5 पॉइंट मिल गए थे। कंप्लीट ऑलराउंड खेल, इस बार अच्छा एंटीसिपेशन था। मुस्कान को थकाया जा रहा है, उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन देखिए कितनी स्विफ्टली आप अपने कदमों पर मुड़ सकते हैं, कितनी जल्दी आप दौड़ते हुए अपनी डायरेक्शन बदल सकते हैं। कहना आसान है, करना बहुत बहुत मुश्किल है, वो भी मैट पर, जहां मैट आपकी एनर्जी ज्यादा सोखता है। लेकिन खेल देखने का मजा तो मैट पे आता है। और यहाँ इंजरी के चांसेस भी कम है। ग्राउंड में थोड़ा सा भी अनइवन ग्राउंड हो, गलती से कोई कंकर पत्थर हो तो चोट लगने के आसार ज्यादा होते हैं। पर यहाँ जो आसार हैं वो ये हैं कि दिल्ली की टीम, जिसने अब तक जबरदस्त ऑलराउंड खेल दिखाया है, इस मैच को ले उड़ेगी। अब गोज द फिंगर, दूसरा टच कामयाब हो गया है। 7वां पॉइंट है कर्नाटक का, लेकिन अभी भी 14 पॉइंट और हासिल करने हैं। ये टच नंबर 10 मुस्कान को किया गया। Just the 2 points of the first set of 3 Delhi runners not yet taken out. Last person there, Madhu, shirt number 7, had a good break while Shehnaz and Muskan were doing all the running. She was left alone completely by the Karnataka chasers, so she's got a good 3-minute breather before she's now required to escape, but caught out. So almost 4 minutes for the first 3 points for Karnataka. Target 21, so they need 13 more. In remaining 6 minutes, that's a monumental task, Herculean task for Karnataka. सिर्फ 8 पॉइंट मिले हैं उनको अब तक के टोटल 13 मिनट में। 9 मिनट पहली इनिंग्स, 4 मिनट इस इनिंग्स में। हालांकि दिल्ली के जो रनर हैं थोड़े से टायर्ड होंगे क्योंकि उन्होंने 18 मिनट तक चेजिंग की है, लेकिन रन करना थोड़ा सा ज्यादा आसान है क्योंकि आपके लिए ये देखिए किस तरह से 2 प्लेयर्स से के बीच में से निकलने का ऑप्शन है, आपके लिए चलते हुए यू टर्न लेने का ऑप्शन है, जिग जैग दौड़ने का ऑप्शन है। और जो चेजर है वो बिना पोल को टच किए यू टर्न नहीं ले सकता। इतना लंबा एक ही खिलाड़ी ने चेज किया, थोड़ी सी मुझे लगता है कि नर्वसनेस दिखाई दे रही है कर्नाटक के प्लेयर्स में। पीठ पे टच किया, खो बोला। जितनी जल्दी आप डिसाइड करेंगे कि किस प्लेयर, किस साथी को खो बोल के मैंने उसको चेज करने का टारगेट देना है, उतना ज्यादा आसान होगा। खेल दिखता फिजिकल है रवि, लेकिन बहुत 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 दिमाग में खेला जाता है। Well, certainly the runners have also got to chart their escape route, realize their stamina, the staying power that they have. And chasers, of course, need to keep moving and rotating their teammates to keep fresh legs, because it's 9 minutes of running. One player from the chasing side has to be running for 9 minutes. So you've got to take turns and keep switching from one to another quickly. Oh, this is allowing the runner to take a breather. 1-2, 1-2 played right there. In fact, the chasers are also tired, Ravi. काफी लंबा गेम है, लगता है कि सिर्फ 36 मिनट का है। फाइनली जो एक टारगेट सेट किया था कर्नाटक ने, उनको टच कर लिया है। मनु को 9 पॉइंट हो गए हैं, लेकिन 12 पॉइंट और चाहिए 4 मिनट्स में। लुक वेरी 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 टफ। डाइविंग टच की उम्मीद थी नंबर 5 विद्या की तरफ से, डाइव नहीं किया उन्होंने। इनफैक्ट आपको बॉयज कैटेगरी में ज्यादा डाइव देखने को मिलते हैं, जैसे हमने पिछले आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल के मुकाबले में अंडर 21 में देखा था। 3.5 मिनट बाकी और दिल्ली की अब मोनिका को टारगेट बनाया जा रहा है। 2 प्लेयर हैं, हमेशा एक ही प्लेयर के पीछे चेजर ज्यादा देर तक दौड़ते हैं, लेकिन अगर 1.5 मिनट में 1.5 मिनट एक थ्रेशोल्ड माना जाता है, 1.5 मिनट में आपको टच नहीं मिला तो समझ लीजिए कि जो रनर है, जो डिफेंडर है, वो काफी ज्यादा चपल है, तो फिर आप किसी और प्लेयर को टारगेट बनाएंगे। तो देखते हैं कि मोनिका को टच किया जाता है या टारगेट चेंज करेंगी कर्नाटक की प्लेयर्स।
At the moment, Delhi are not offering that option. It is Monica who's close to the center line, and her teammate is taking a breather far away. Because Monica is doing a phenomenal job to run the clock down to under 2 minutes now. Now Karnataka need a miracle. Nothing short of that, because a minute 30 is what they have. Monica still, she is the second runner from the second set. Remember to pick up 16 points. Karnataka needed to knock out 6th set. So 5 sets plus. At the moment, they haven't gone through the second set either. Monica is doing an excellent job. There she is, Monica. Oh, थोड़ा गिर पड़ी, अब टच होगा. ये फिसल कर गिरी है. कमेंटेटर्स का भी थोड़ा असर है, लेकिन मोनिका ने जबरदस्त काम किया. बाहर गई, देखिए तालियां बजी हैं. 2.5-3 मिनट तक अकेले ही परेशान करके रखा. ये फिसली, अन्यथा मोनिका आउट होने वाली प्लेयर नहीं लग रही थी. There was a wry smile on her face. She knew she had some more gas left, but unfortunately nature willed otherwise. But the clock running down to the final 30 seconds. 20-10 the score in favor of Delhi. So the Delhi under-17 girls will make a winning start to their league campaign in the Khelo India Youth Games 2020. Kho Kho, Kabaddi, indigenous sports certainly picking up, not lacking in any bit of popularity. Fair number of spectators here to watch the action as well. और मैच पे तो खैर खेल देखने का मजा ही कुछ और है, चाहे कबड्डी हो चाहे खो खो हो. एंड दिस इज द फाइनल विसल. दिल्ली ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 गर्ल्स अंडर 17 में पहला मुकाबला जीता नहीं है, धराशायी करके जीता है कर्नाटक को. 10 पॉइंट के मार्जिन से जीतना एक बहुत बड़ी जीत मानी जाती है. आप समझ लीजिए, कबड्डी में अगर आप 25-20 पॉइंट से कम जीते हैं, तकरीबन वैसी ही जीत ये है. दोनों इनिंग्स में अपनी चेजिंग में दिल्ली ने 10-10 पॉइंट लिए और डिफेंस में दोनों बार सिर्फ 5-5 पॉइंट दिए, यानी कि 2 गुना बेहतर खेली दिल्ली की लड़कियां कर्नाटक के प्लेयर्स के मुकाबले. एंड दिस इज अ ग्रेट स्टार्ट. नो वंडर, हम बात कर रहे थे कि दिल्ली को नॉर्थ में खो खो का पावर हाउस कहा जाता है. उसकी एक झलक आपको दिल्ली की अंडर 17 गर्ल्स ने दिखा दी है. Certainly a very commanding performance there from the Delhi girls, winners 2010 in their opening Group A league match against Karnataka. Delhi 20, Karnataka 10.